बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज बरोज़ जुमा जी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से अमेरिका को लेकर एक इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाया गया है, जिससे अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में अब मौजूदगी जो है वो ना सिर्फ अब नाम की ही रह जाएगी। एक बड़ी अहम खबर इस वक्त सऊदी अरेबिया से सामने आ रही है ईरान के हवाले से, इससे भी आपको आगाह करना है और साथ ही साथ कुछ और डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिका और ईरान की इस जंग के अंदर जो चीज़ें या जो सूरत हाल खलीजी ममालिक के अंदर पैदा हुई, उससे अब खलीजी ममालिक जो हैं वो भी अच्छी तरह से वाकफ़ हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो कि अमेरिका इस सूरत हाल के अंदर ना तो अबनाए हुर्मुज़ खुलवा सका और ना ही अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बाकायदा तौर पर कोई डील है वो अभी तक तय हुई है। एक जानब जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी के लिए इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो तैयारियाँ हैं वो भी होती हुई नज़र आ रही हैं। सरीना होटल, इसके अलावा इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर तमाम जितने भी ट्रैफिक वाले अड्डे हैं वो तमाम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और 26 अप्रैल तक एक नोटिफिकेशन भी सामने आ चुका है कि तमाम जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, क्योंकि जल्द ही ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर एक मरतबा फिर से ईरान और अमेरिका के दरमियान वन ऑन वन मुलाकातें होंगी, नशिस्तें होंगी और कोशिश पूरी ये की जाएगी कि किसी न किसी तरीके से इस कशीदगी को न सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि इसका कोई एक पुरअमन तरीके से हल जो है वो भी निकाला जाए। अब दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में आपको इल्म है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी अमेरिका का एक खास असर और रसूख है, अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं और साथ ही साथ कतर या दीगर खलीजी मालिक के अंदर भी अमेरिका की एक भारी जो प्रेजेंस है वो पाई जाती है। ईरान और अमेरिका की कशीदगी के अंदर भी बारहा ईरान की जानब से जो खलीजी मालिक के ऊपर हमले किए गए तो ईरान का ये मौक़िफ़ था कि जितने भी खलीजी मालिक हैं अमेरिका वहाँ से इनखला करे, अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वो वहाँ से ख़त्म करे और खलीजी मालिक जो हैं वो इससे अमेरिका को ये तमाम इकदाम करने पर मजबूर करें। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई और ईरान की जानब से भी बारहा जो गल्फ मालिक के अंदर अमरीकी एसेट्स हैं इनके ऊपर जी हमले किए गए। अब नौबत जो है वो यहाँ तक आ पहुंची है कि आखिरकार सऊदी अरेबिया की जानब से एक बड़ा अहम कदम जो है वो उठाया गया है और उससे यकीनी तौर पर सऊदी अरेबिया और अमरीका के तल्लुकात के अंदर भी चीज़ें जो है वो एक नया रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी अहम खबर है, ये आपने बड़े गौर से सुननी है। अब हुआ नज़र कराम ये है कि ईरान का जो मौक़िफ़ था कि अमरीका जो है वो अपने अड्डे इधर से ख़त्म करे और खलीजी ममालिक अमरीका को ये अड्डे ख़त्म करने पर मजबूर करें और अमेरिका मशरिक़ वुस्ता से वापस चला जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो ईरान है इसके ऊपर अमेरिका को अगर हमला करना हो या अमेरिका को जो फ़िज़ाई इमदाद है वो हासिल करनी हो तो ऐसे में मशरिक़ वुस्ता के अंदर जितने भी अड्डे हैं अमरीकी, वो अमेरिका के लिए एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की अहमियत जो है वो रखते हैं। अब हुआ यह नाज़रीन किराम कि सऊदी अरेबिया की जानब से एक तो मेजर अनाउंसमेंट जो है वो इस वक्त सामने आई है। अब बेसिकली रियल वेस्टर्न एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने इस हवाले से ये दावा किया है कि सऊदी अरेबिया हैज़ मेड अ मेजर अनाउंसमेंट, यानी कि सऊदी अरेबिया की जानब से एक बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट है वो कंसिडर की जा रही है, जो कि की गई है दैट इट विल नॉट एंगेज इन एनी वॉर अगेंस्ट ईरान। यानी कि एक तो ईरान के खिलाफ किसी किस्म की फौजी जहरीत या किसी किस्म की जो मिलिट्री कार्रवाई है उसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व नहीं होगा। सऊदी ऑफिशियल्स हैव ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड दैट यूनाइटेड स्टेट दैट दे विल नॉट अलाउ द यूज ऑफ देयर टेरिटरी और एयर स्पेस टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट ईरान। यानी कि सऊदी अरेबिया की जानब से अमरीकी हुकाम को बिल्कुल ये वाज़े बता दिया गया है कि अगर इन केस इन फ्यूचर जैसे कि ये मुज़ाकरात भी चल रहे हैं तो मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ऐसे में इसके बाद भी सऊदी अरेबिया अपनी एयर स्पेस या अमरीका के जितने भी अड्डे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर वो कतन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त सऊदी अरेबिया नहीं देगा। और दिस इज़ ह्यूज डेवलपमेंट जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया की जानब से सामने आई है और एक मेजर अनाउंसमेंट जो है इसको कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी किस्म की जो फौजी कार्रवाई है या ईरान के ऊपर अगर हमला होता है अमेरिका की जानब से या अमेरिका के इत्तेहादियों की जानब से तो ऐसे में सऊदी अरेबिया ना सिर्फ न्यूट्रल रहेगा बल्कि किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो सऊदी सरजमीन से ईरान के खिलाफ
कतन नहीं होगी और ना ही होने दी जाएगी। और साथ ही अब इस हवाले से जो इस वक़्त ये खबर सामने आई है, इस चीज़ को समझिए कि अब अमेरिका की जितनी भी बेसेज़ हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो आप ये समझें कि एक ना बराए नाम जो इस वक़्त इनका एक वजूद है वो बाकी रह चुका है। क्योंकि अगर एयर बेसेज़ मौजूद भी होंगी सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका की, तो ऐसे में अगर वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इन बेसिस को एक बराए नाम या एक ऐसा ही चीज़ जो है वो कंसिडर की जा सकती है कि सिर्फ जो सऊदी अरेबिया की हिफाजत है, क्योंकि इसमें सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान जो कई एक अहम वायदे हैं। अमेरिका जो है वो अपने जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जेट या F-35 वो भी इस हवाले से इसी जंग के दौरान खबर सामने आई थी कि वो सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करने जा रहा है। अब ये जो है वो यहाँ काबिल गौर ये भी है कि इससे कबल एक खबर जो सामने आई थी कि दमाम जो है वहाँ पर किंग अब्दुल अजीज़ जो एयरबेस है, वहाँ पर पाकिस्तानी जो फौजी दस्ते हैं वो भी पहुँच चुके हैं, जो कि अभी तादाद 13,000 बताई जा रही है और इन फ्यूचर इसको बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। और साथ साथ पाकिस्तानी 12 से 18 के करीब जो फाइटर जेट्स हैं वो भी वहाँ पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। और इसमें कई ज़राई इस हवाले से ये बताती हैं कि सऊदी अरबिया की जानब से ये इकदाम जो किया गया है वो कतन ईरान के हवाले से नहीं किया गया, बल्कि एक जो खतरात ऑलरेडी पाई जाती हैं कि कोई एक थर्ड कंट्री इस मुज़ाकरात के दौरान इन मुज़ाकरात को सबूटाज करने के लिए कोई एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर सकता है, जिससे बराह रास्त सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है ये एक खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। क्योंकि इन मुज़ाकरात के अंदर दो बड़े अहम राब्ते जो हैं वो भी हो चुके हैं, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो सालसी है या पाकिस्तान की जानब से जो इस सूरत-ए-हाल के अंदर किरदार अदा किया जा रहा है, ये उसी के जो समरात हैं वो मुरतब हो रही हैं। एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ईरान का इस जंग के बाद एक राब्ता हुआ है, और साथ ही साथ सऊदी अरबिया के साथ भी ईरान का एक टेलीफोनिक जो राब्ता हुआ था वो भी हुआ, जिसमें इस खिते के अंदर तमाम जो अमूर थे इनको ज़ेर बहस लाया गया और तमाम चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल भी किया गया। ये अब तक की एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज़, जो कि अभी भी अमेरिकी की नाकाबंदी जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर कायम है, और ईरान जो है वो अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल कंट्रोल किए हुए है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर कायम है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी एक टैंकर के हवाले से बड़ी एक अहम खबर जो है वो सामने आई है, जिसमें यकीनी तौर पर ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का एक हक जो है वो अदा करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस हवाले से नाज़रीन कराम खबर यह है कि पाकिस्तानी झंडे वाला एक टैंकर बताया जा रहा है शालामार, जो कि अमरीकी नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला एक पहला खाम तेल का जहाज जो है वो बन चुका है। यानी कि पाकिस्तान का बेसिकली एक ऑयल टैंकर था शालामार, जिसको अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है, और ये जो है वो इस वक्त एक पहला ऑयल टैंकर है जो कि इस नाकाबंदी इसके अलावा अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद वहाँ से गुजर रहा है। ये भी एक बड़ी अहम जो पेशरफ थी वो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जानब से एक और दावा जो है वो ये किया गया है कि ईरान जो है वो एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो चुका है। अब इसके हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी नाज़रीन कराम ये दावा किया है कि साफ़ियों से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर ने यह भी दावा किया कि ईरान अपने तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम को भी अमेरिका के एक तो हवाले करने पर तैयार हो चुका है, जो कि धूल बन चुका है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी जो बातचीत है वो चल रही है, ईरान के साथ अमेरिका की डील बहुत करीब है, मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब इन पर भी तैयार है। एक जानब जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये दावा करते हुए नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और एक MOU जो है एक मुआहदा बेसिकली इसके हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आई है, और बाकायदा तौर पर साबिक सेक्रेटरी खारजा जो है उनकी एक स्टेटमेंट है वो आपको बता देता हूँ। अब साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी जो है उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर में इस्लामाबाद MOU के नाम से मुआहदे पर इत्फाक राय पैदा हो गया था, लेकिन इस मुआहदे के ड्राफ्ट के बनने के बाद मसाइल में कमी नहीं आई। अब सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर का है, इस बात पर तमाम चीज़ें जो है अभी भी फंसी हुई हैं। कैपिटल टॉक में बात करते हुए इन्होंने मजीद ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो सफारतकारी कर रहे हैं उनकी ऐसी सफारतकारी जो है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम ही देखी है, और इसके ज़रूर जो नताइज हैं वो भी बरामद होंगे। पाकिस्तान इस वक्त खिते के लिए एक नहायत ही अहमियत इख्तियार करने वाला मुल्क बनकर सामने आया है, और इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें भी पाकिस्तान एक अहम और कलीदी किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें दुआ यही है कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह ताला इसको सुरखरू करे, पाकिस्तान की जानब से या पाकिस्तान की जो स्पेशली लीडरशिप चाहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से जो कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह ताला इनकी
कोशिशें जो हैं वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रंग लाएँगी और पाकिस्तान एक खित्ते में अमन पैदा करने वाला मुल्क है वो बनकर उभरेगा और ऑलरेडी इस हवाले से तमाम दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मोतरफ भी है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत-ए-हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाज़मी सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।